हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। SM एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। साइंस सब्जेक्ट से है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बताने वाला हूं। 1 नंबर से क्वेश्चन नंबर 1, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है? समतल दर्पण पे, अवतल दर्पण पे, उत्तल दर्पण पे, तीनों में बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, परिपथ में विद्युत धारा के माप किससे की जाती है? क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 6, लिटमस रंजन बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, किसे निकाला जाता है? तो लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग होता है, कितना होता है? तो लगभग 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब सोडियम क्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2 ZnO2 + H2O। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, इसका आंसर हो जाएगा द्रव अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C12H22O11 है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, ये सभी हो जाएंगे आंसर में। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो इसका क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो हरा होता है आंसर। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग होने की संभावना है? तो ग्वाइटर होता है, गलकंड या घेंघा रोग, आप जानते होंगे। इसमें मैं ज़्यादातर ऑप्शन नहीं दिया हूं ताकि आप लोगों को इजी वे में बस एक बार आप देख लें तो याद रहे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी ऑप्शन अगर रहे और आंसर के अलावा तो आप उस ऑप्शन को बिना देखे ही आपको अगर याद रहे तो आंसर सही टिक कर पाए। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा सेरिब्रम के द्वारा। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का का। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ 18 नंबर पे, कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे आते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दूर दृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को 1 किलोवाट आवर्स तुल्य है, कितने? 3.6 × 106 जूल का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो यूरेनियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, pH परास के अंदर कार्य करता है 7 से 7.8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बोहलर ने, वो 1828 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो इसका आंसर हो जाएगा एथाइन का निर्माण कर देगा। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ग 1 के प्रथम तत्व कहलाते हैं क्षार धातुएं। क्वेश्चन 29, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल का वहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। कौन सा रंग है जो खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग, जो लाल रंग होता है खतरे के सिग्नल में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। 33 क्वेश्चन, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 34, बैटरी से
किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि करंट प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 35, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जो प्रकाश निकलती है वस्तु में। क्वेश्चन नंबर 36, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है तो प्रतिकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो इसका m-1 होता है। क्वेश्चन नंबर 40, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा फैराडे ने की थी। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो आंसर हो जाएगा समतल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 43, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 यानी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 44, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 45, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 46, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सतहों से। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन O की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 8 होती है, 8। क्वेश्चन नंबर 49, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो इसका हो जाएगा -OH। क्वेश्चन 50, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, कौन सा मुख्यतः बायोगैस होता है? बायोगैस होता है मीथेन CH4। क्वेश्चन नंबर 52, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? इसका पोटेशियम के परमाणु संख्या 19। निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है? CH3COOH। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 55, उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 के बराबर होगा। सोडियम की संयोजकता क्या है? 1 होती है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं खुद से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आंसर ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र अणुओं का मोचन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा शुक्र वाहिका में। 61 क्वेश्चन नंबर, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो DNA अणुओं में किस वैज्ञानिकों को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है कितने होती है? 2 होती है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये सभी क्वेश्चंस आप याद कर लेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जब कोई ऑब्जेक्टिव हो तो आपको कोई छूटे ना, आपके होठों पर याद रहे। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? पता ही होगा आपको, 7 रंग, 7 रंगों का होता है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होती है? आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका हो जाएगा आर्कटिक का अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 73 नंबर में, आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? आंसर हो जाएगा हरा होता है। किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 76, बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जा सकता है? जिसमें देखे होंगे जो बिजली का जो होता है उसमें नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 77, pH स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 78, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 79, सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है मिट्टी के तेल में। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन से होती है। प्रकाश के परावर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 में, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम क्या है?
sin SI sin R इक्वल टू स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, प्रकाश का आवर्तन का कारण है प्रकाश की चाल परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 84, अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं, अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर है अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। नेत्रदान नहीं कर सकता है वो कौन नहीं कर सकता नेत्रदान? जो मस्तिष्क शोध से पीड़ित व्यक्ति होते हैं। किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा बैगनी। किस कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के लिए किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो छोटी आंत होती है। क्वेश्चन नंबर 95, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद द्वारा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया है। पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, तो 22 जोड़ी। मानव में कितने रक्त समूह है, तो 4। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, जूल होता है। 104 क्वेश्चन नंबर, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है, 3 परमाणु। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो वृक्षों का। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो कोयला है। CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है 1970 ईस्वी में हुई थी। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78%। हीलियम कैसा तत्व है, निष्क्रिय है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जल का pH मान होता है कितना, तो 7। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। बर्फ का पिघलना या गलना कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है। कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या है, तो डायप्टर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कम से कम जो स्पष्ट दिखाई पड़े, 25 सेंटीमीटर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग। इससे पहले भी ये क्वेश्चन था और फिर से क्वेश्चन है, इसके लिए जो है आपको देख लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है, तो वह है दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 121, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो वह घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होती है, तो वाट होती है। क्वेश्चन नंबर 123, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो सभी बिंदुओं पर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ऑस्टर्ड ने। NaSCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा। पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो इथाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 में पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है NH3। फल को पकने में प्रयुक्त होता है एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 130, इंसुलिन की कमी में कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की अगर कमी होगा तो मधुमेह रोग होगा। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो सूर्य है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 19। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग की। हजामत जो होता है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल कूलम। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है, तो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 का प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्वेश्चन 139 विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्टमीटर कहते हैं।
किलोवाट जो घंटा है उसका मात्रा क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का। उसके बाद जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 प्रिज्म से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 144, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षाभि मांसपेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है, तो क्या है 19 है। क्वेश्चन नंबर 147, कौन का अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 150, मानव के नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आप एक बार देख लें इन सभी क्वेश्चन को। आप ऑप्शन तो नहीं है, बस एक बार आप देख लें, आपको याद रहेगा। शायद आपको ट्रिविया क्वेश्चन है, शायद आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। चलिए, अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है अब वीडियो अपलोड अगर होगा तो आप तक पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।